सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, आज आपके सामने कबीर साहिब के बीजक ग्रंथ का अंतिम शब्द 115 जो कि शब्द प्रकरण का अंतिम शब्द है। अंतिम शब्द है शब्द 115, उसी का वर्णन करेंगे। इस शब्द में कबीर साहिब जीव को आगाह करते हैं कि तुम सब कुछ भूल गए हो। मिथ्या भ्रम में, मिथ्या झूठ में और भ्रम में फंस करके तुम अपने आप को भूल गए हो, अपने स्वरूप को भूल गए हो। तो इस शब्द में कबीर साहिब क्या समझाते हैं? संतो ऐसी भूल जगमाही, जाते जीव मिथ्या में जाही। पहले भूले ब्रह्म खंडित, झाई आपुई मानी। झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता होए बैठे, नाना ग्रंथ चलाया। वोई भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। लख 84 भूलते कहिए, भूलते जब बिटमाया। जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। भूल मिटे गुरु मिले पार की, पारक देही लखाई। कहे कबीर भूल की ओ सद, पारक सबकी भाई। बहुत सुंदर बात की है, बहुत ही सुंदर बात की है कबीर साहिब ने। कहते हैं कि हे संतो, इस संसार में ऐसी भूल है जिसमें पढ़कर व्यक्ति असत्य पथ पर चला जाता है। वो क्या है? पहली भूल तो यह है कि मैं अखंडित ब्रह्म हूं। वेदांत के अनुसार संत महात्मा इस बात को कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ये भी एक भूल है, ये भूल है। और इसी भूल में समझते हैं कि मैं ही जगत रूप में विराजमान हूं। जगत मिथ्या है और केवल ब्रह्म सत्य, मैं ब्रह्म हूं, यानी मनुष्य ही ब्रह्म है। संसार मेरी परछाई है। दूसरी भूल यह है कि मैं ही एक से अनेक में परिवर्तित हो गया हूं, अर्थात यह इच्छा ही जीव को अहंकारी बना देती है। झाई आपु ही मानी, झाई में भूलत इच्छा कीनी, इच्छा ते अभिमानी। अभिमानी करता होए बैठे, नाना ग्रंथ चलाया। अभिमान के वश होकर के अभिमानी मनुष्य ने स्वयं कर्ता बन के अनेकों ग्रंथ प्रचलित कर दिए। उसने अनेकों ग्रंथ प्रचलित कर दिए, बना दिए, लिख दिए। कहने का अर्थ है कि इसी भूल में समस्त संसार भूलता चला गया, परंतु भूल के इस रहस्य को नहीं समझ सका। सभी एक दूसरे को धोखा देते चले गए और भ्रम फैलाते रहे। वो ही भूल में सब जग भूला, भूल का मर्म न पाया। लख 84 भूलते कहिए, भूलते जब बिटमाया। इसी भूल में जो है सब कुछ भूलता चला गया, सारा संसार भूल गया, लेकिन भूल का मर्म नहीं पाया, अपनी गलती को नहीं पहचान पाया। आखिरकार तू कहां भटक रहा है, कहां जा रहा है? इसी भूल के कारण लख 84 के आवागमन, लख 84 योनियों के आवागमन से छुटकारा नहीं मिला और उसी में भटकता रहा। और भूल के कारण वे संसार में चला जा रहा है, भूल के कारण ही संसार में चला जा रहा है। स्वयं ही मनों में संसार की स्थापना कर रहा है। मन के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, विचार उत्पन्न होते हैं, संकल्प विकल्प होते हैं, उन्हीं को संसार मान ले, उन्हीं को सब कुछ मान लेता है, उन्हीं को सत्य मान लेता है। विभिन्न प्रकार के विचारों का सर्जन करता है। कहने का अर्थ है कि जो है सनातन सोई भूला, अब सो भूल ही खाया। सनातन क्या है? यह जीव सत्य सनातन है, अविनाशी है। यह आत्मा चैतन्य स्वरूप है। इसकी पहचान को ही भूल गए।
अपने आप को ही भूल गए कि मैं ब्रह्म नहीं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूं। आगे साहिब कहते हैं इसी भूल के कारण भटक रहा है। भूला हुआ मनुष्य भूल मिटे गुरु मिले पार की। यह भूल कैसे मिट सकती है? असत्य का ज्ञान कैसे हो सकता है? सत्य का ज्ञान तभी हो सकता है कोई पारखी गुरु मिले, कोई पारखी गुरु मिले। जैसे कि पारख पारस पत्थर लोहे से स्पर्श होते ही सोना बना देता है लोहे को, उसी तरह कोई पारखी, कोई जांचा परखा, कोई इस योग कि जो पूरी तरह से निपुण हो, जो इस बात को जानता और परखता हो, जो सत्यनिष्ठ हो, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई मार्गदर्शक मिले, ऐसा राह में उंगली पकड़कर चलने वाला कोई मिले, तो यह भूल को मिटाया जा सकता है। यानी सत्य का ज्ञान हो सकता है कि मैं ही स्वयं चेतन स्वरूप आत्मा हूं। पारख देही लखाई, और मनुष्य को पारख दिखा दे, सत्य दिखा दे, जो सत्य है उसको दिखा दे। कहे कबीर भूल की औसत पारख सबकी भाई। कबीर साहिब कहते हैं कि इस भूल सुधारने के लिए जो औषधि है, जो दवाई है, वह सबकी दवाई क्या है? पारख। भूल की निवृत्ति हेतु पारख ही परम औषधि है। इसे अपना कर ही साधक अपने परम चैतन्य स्वरूप में स्थापित हो सकता है। सत्य श्री ओम, सतनाम, सत साहिब।